आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि अगर हमें एक रूम में ग्रेनाइट लगवाना है तो कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट हमें चाहिए होगा, उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, मार्केट में किस रेंज में ग्रेनाइट अवेलेबल है, उसका लेबर कॉस्ट क्या आएगा। ये सारी चीज़ें आज आप सीखने वाले हो इस वीडियो में। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक रूम जो कि 10 बाई 10 का है। अब इस 10 बाई 10 के रूम में हमें ग्रेनाइट लगाना है, तो सबसे पहला चीज़ हम निकालते हैं कि हमें कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि फ्लोर के एरिया में हमें कितना स्क्वायर फीट ग्रेनाइट चाहिए। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपके रूम की जो भी लंबाई और चौड़ाई होगी आप उसको नाप लें। नापने के बाद क्या करें, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें। जैसे इस रूम की जो लंबाई है वो है 10 फीट, चौड़ाई भी 10 फीट है। तो यहाँ पे हमने कर दिया 10 फीट बाई 10 फीट, यानी जो फ्लोर का एरिया है, फ्लोर का एरिया कितना आ गया, 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट फ्लोर का एरिया आ गया। अब यहाँ पे दीवारों पे लगेगी स्कर्टिंग। अब ये स्कर्टिंग 4 इंच की भी आप लगा सकते हो, 6 इंच की भी लगा सकते हो। अब स्कर्टिंग में कितना स्क्वायर फीट की हमें ग्रेनाइट चाहिए होगी, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो चारों दीवार हैं, यानी ये 10 फीट है, ये भी 10 फीट है, ये भी 10 फीट है और ये भी 10 फीट है, इन चारों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है, 40 फीट आ रहा है। तो यानी एक दीवार 10 फीट की है तो हम 4 से इसलिए गुणा कर दिए, 10 गुणे 4 इसलिए कर दिए क्योंकि चारों दीवार 10 फीट की है। या फिर आप ऐड भी करके देख लो, 10 फीट 10 फीट, ये 10 फीट हो गया, ये भी 10 फीट, यानी 40 रनिंग फीट हमारा स्कर्टिंग लगेगा यहाँ पे। ये तो आ गया रनिंग फिट में, लेकिन हमें चाहिए स्क्वायर फिट में, क्योंकि हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं ग्रेनाइट का कि कितने स्क्वायर फिट की टोटल ग्रेनाइट हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्कर्टिंग की हाइट हम लगा रहे हैं 6 इंच की, 6 इंच स्कर्टिंग की हाइट होगी। आप चाहो तो उसको 4 इंच भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 6 इंच के हिसाब से कर रहे हैं। तो अब 6 इंच को हम बदल लेंगे, किस में, फिट में बदल लेंगे। फिट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को 12 से भाग करना पड़ेगा। क्यों भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक फिट में हमारा 12 इंच होता है। तो ये हमारा 6 इंच में है, तो 6 को 12 से भाग करने पे 0.5 आ गया, यानी ये फिट में आ गया। 6 इंच यहाँ पे फिट में बदल चुका है। तो हमारा स्कर्टिंग में कितना स्क्वायर फिट की ग्रेनाइट चाहिए होगी, हम क्या करेंगे, 40 रनिंग फिट की हमारी क्या थी, ग्रेनाइट थी, और जो हाइट है ग्रेनाइट की 6 इंच यानी 0.5 फीट, उसको गुणा कर देंगे, 40 को गुणा कर देंगे 0.5 से, यानी 20 स्क्वायर फिट आ गया। तो अब यहाँ पे जो हमारी स्कर्टिंग में जो ग्रेनाइट आने वाली है वो 20 स्क्वायर फीट लग जाएगी हमारी ग्रेनाइट। और फ्लोर में कितना आ रहा है, 100 स्क्वायर फीट, यानी जो टोटल ग्रेनाइट हमारी लगेगी वो 100 + 20 है। तो यानी टोटल ग्रेनाइट हमारी 100 + 20 कितना, 120 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे हम कुछ वेस्ट भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि जब भी इसमें ग्रेनाइट लगाओगे आप तो उसमें कटिंग में बहुत सारी वेस्ट होगी, उस वेस्ट को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। 10% मान के चलते हैं कि हमारी वेस्टेज में जाएगी, तो उस वेस्टेज को इंक्लूड करते हैं। 10% निकाल लेंगे किसका, 120 का। ये जो हमारा टोटल जो ग्रेनाइट का ये क्वांटिटी आ रही है, इसका हम 10% ले लेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 12 स्क्वायर फीट। अब 120 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 132 स्क्वायर फीट आ गया। अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, यानी हमें जो टोटल ग्रेनाइट चाहिए होगी 132 स्क्वायर फीट की हमें ग्रेनाइट यहाँ पे चाहिए होगी इस रूम में लगाने के लिए। ये तो आप सीख गए हो कि क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ग्रेनाइट की। अब आओ देखते हैं रेट, क्या कॉस्ट पड़ेगा ग्रेनाइट का, मार्केट में किस रेंज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो एक हम बात करें रेंज की, वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 80 रुपये से, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। यहाँ पे हम मान के चलते हैं आप 90 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली ग्रेनाइट ख़रीद रहे हो, और हमारा जो टोटल एरिया निकल के आ रहा है, मीन्स हमने जो ग्रेनाइट का कैलकुलेशन किया है कि हमें इतने स्क्वायर फीट की ग्रेनाइट ख़रीदनी है, वो है 132 स्क्वायर फीट हमें ग्रेनाइट चाहिए होगी। तो 132 स्क्वायर फीट हमें ग्रेनाइट चाहिए, और जो ग्रेनाइट हम खरीद रहे हैं वो 90 रुपये पर स्क्वायर फीट वाली है। तो अब क्या करेंगे, 90 को गुणा कर देंगे 120 से, तो ये हमारा आ जाएगा 11,900, यानी हमें ग्रेनाइट ख़रीदने में लगेगा 11,900 रुपये चाहिए ग्रेनाइट को ख़रीदने के लिए। सीमेंट की बात करें, एक रूम है 10 बाई 10 का, 10 बाई 11, 10 बाई 12, तो उसमें 3 से 4 बैग आपके सीमेंट लग जाएंगे। तो क्वांटिटी हमारी 4 बैग चाहिए सीमेंट की। अब जो सीमेंट का रेंज है वो आपका 400 के आसपास मिल जाएगा, 400 में भी मिल जाएगा, 450 में भी अच्छा सीमेंट में आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ मान के चलते हैं आप सीमेंट खरीद रहे हो 400 रुपये पर बैग वाला, तो यहाँ पे आपका
1600 रुपये पड़ जाएगा 4 बैग सीमेंट ख़रीदने का। अब बात करें सैंड, उसमें सैंड भी चाहिए होगी, बालू चाहिए होगी, तो बालू आपका पड़ जाएगा उसमें मान के चलो 20 से 25 क्यूबिक फीट की आपकी उसमें सैंड लग जाएगी, बालू लग जाएगी। तो जो बालू का रेट है हर एरिया में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो अब मान के चलो कि 1000 रुपये आपका सैंड ख़रीदने में जाएगा। अब बात करें लेबर रेट की, तो लेबर रेट भी हर एरिया में डिफरेंट होती है, तो हम एक एवरेज लेके चलें, कहीं पे 30 होता है, कहीं पे 35 होता है, कहीं 40 होता है, कहीं 25 होगा, लेकिन एक एवरेज अगर हम बात करें तो आपको 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में आपको लेबर रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर रेट लेके यहाँ पे चल रहे हैं। अब जो हमारी क्वांटिटी है, सबसे पहले हम फ्लोर में लगाने वाले हैं, तो फ्लोर का एरिया हमारा कितना था, 100 स्क्वायर फीट था। तो हम देखते हैं कि फ्लोर में हमारा ग्रेनाइट लगाने का ख़र्च कितना आएगा। तो 100 स्क्वायर फीट हमारा फ्लोर का ग्रेनाइट था, ठीक है, जो फ्लोरिंग एरिया था इस पर हमें ग्रेनाइट लगाना था, कितना था, 100 था। और लेबर रेट क्या है, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 100 को 30 से गुणा करें, 3000, यानी हमें सिर्फ फ्लोर पे अभी ग्रेनाइट लगाने में 3000 रुपये का खर्च आएगा। अब हमें लगानी है स्कर्टिंग, तो स्कर्टिंग कितनी रनिंग फ़िट लगानी है, जो स्कर्टिंग का जो कैलकुलेशन होगा वो रनिंग फ़िट में होगा, वो स्क्वायर फीट में नहीं होगा। रनिंग फ़िट में क्या आ गया, ये जो 40 फीट आ रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से, जो हम यहाँ कैलकुलेट किए थे स्कर्टिंग, जो रनिंग फ़िट कैलकुलेट किए थे यही चीज़ है। तो 40 रनिंग फ़िट हमारी यहाँ पे आ रही है ये स्कर्टिंग। अब स्कर्टिंग का जो यहाँ पे रेट होगा लगाने का, वो भी हम मान लेते हैं वो 30 रुपये रनिंग फ़िट होगा। ये डिफरेंट हो सकता है, आप जिस भी कॉन्ट्रैक्टर से लगवा रहे हो, जिस भी टाइल फिक्सर से लगवा रहे हो, आप उससे पहले कंफर्म कर लो, ये चीज़ कंफर्म कर लेना। जैसे आपको उसने बता दिया कि हम 30 रुपये स्क्वायर फीट का लेबर रेट लेंगे ग्रेनाइट लगाने का, तो उससे ये भी पूछ लेना कि स्कर्टिंग का भी कितना है। तो मान के चलो 30 रुपये के आसपास वो भी हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर 40 रनिंग फीट हमारी स्कर्टिंग का वो रनिंग फीट में आ रहा है और 30 रुपये पर रनिंग फीट का उसका कॉस्ट आ रहा है ग्रेनाइट का, तो 40 गुणे 30 कितना हो गया, 1200 हो गया। तो यानी ये दोनों को जोड़ दें, यानी 4200 हमारा लेबर कॉस्ट इसमें आ जाएगा। अब देखते हैं टोटल कैलकुलेशन करते हैं कितना आ रहा है। तो ये टोटल करने के बाद हमारा आएगा ये 18,700 रुपये हमारा कॉस्ट पड़ जाएगा, ये टोटल 10 बाई 10 के रूम में ग्रेनाइट को लगाने का। और ये जो टोटल कॉस्ट है ये डिपेंड करती है आप किस टाइप का ग्रेनाइट ले रहे हो। जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जो ग्रेनाइट का रेंज है वो 90 रुपये से स्टार्ट होता है, 90 रुपये, 100 रुपये, वो आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है। तो आप किस हिसाब की ग्रेनाइट पसंद कर रहे हो तो उस हिसाब से जो कॉस्ट है वो ऊपर नीचे जा सकता है। और यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो भी एरिया टू एरिया डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमने एक एवरेज लेके आपको बताया कि 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप एक लेबर रेट मान के चल सकते हो। और आपको कितने भी एरिया में अगर ग्रेनाइट लगवाना है, आप वो एरिया कमेंट बॉक्स में लिखो, हम बताएंगे उसमें कितना कॉस्ट पड़ जाएगा ग्रेनाइट लगवाने में। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।